भक्ति के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्मा शिव के उपासक। दोस्तों निर्गुण ब्रह्म और शिव के उपासक, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। जसनाथ जी, दोस्तों इनका जन्म डाबला तालाब के पास, वैसे देखा जाए तो इनका अवतार माना गया है। दोस्तों वैसे इनका अवतार माना गया है और इनका अवतार हुआ था डाबला तालाब के किनारे, जो कि हंसेरा लूणकरंथर में पड़ता है। हंसेरा लूणकरंथर में है, ठीक है। लूणकरंथर तहसील का गांव है हंसेरा, जहां पर डाबला तालाब है। दोस्तों ये जन्म स्थान है, या मैं कह सकता हूं ये अवतार वाला स्थान है जसनाथ जी का। जाट जाति के माने गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि कतरियासर गांव के हमीर जी जाट, जिनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, किसी ने उन्हें कहा कि आपके कतरियासर के उत्तर में डाबला तालाब पड़ता है, वहां एक लड़के का अवतार हुआ है, आप उसको लेकर आ जाओ। तो वो लेके आए। तो दोस्तों इनका जन्म आपको डाबला तालाब, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ चुका है, डाबला तालाब। अब दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति, यहां इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया है, गोरखमालिया गांव है। दोस्तों गोरखमालिया गांव बीकानेर में पड़ता है। कहां है दोस्तों? बीकानेर में गोरखमालिया गांव है, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दोस्तों अरे विजय जाकर डाबला गांव जो आप बता रहे हो, रायसिंह नगर तहसील में डाबला गांव है, मैं डाबला तालाब की चर्चा कर रहा हूं। वो डाबला गांव है जिसको बुड्ढा जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। वहां बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, वो रायसिंह नगर तहसील में। लेकिन यहां हम क्वेश्चन जिसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने डाबला तालाब हंसेरा लूणकरंथर जन्म लिखा है, और इनका जन्म होता है 1482 ईस्वी में। दोस्तों 1482 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर होती है? गोरखमालिया, जहां पर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। दोस्तों कितने वर्ष तपस्या की थी? 12 वर्ष, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ चुका है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने जीवित समाधि ली थी मात्र 24 साल की उम्र में। दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ली थी कतरियासर गांव में। दोस्तों कतरियासर गांव कहां पड़ता है? दोस्तों ये डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है, डूंगरगढ़ तहसील जो कि बीकानेर की तहसील है। दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि कब ली? ये तारीख थी 1506 ईस्वी। दोस्तों कल्पना करिए, जिस व्यक्ति का जन्म 1482 में होता है और जिन्होंने जीवित समाधि ले ली मात्र 24 साल की उम्र में 1506 में, तो तीनों इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 1 इनका जन्म कहां हुआ? डाबला तालाब हंसेरा लूणकरंथर। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? गोरखमालिया बीकानेर। नंबर 3 है जीवित समाधि इन्होंने कहां पर ली? कतरियासर डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ तहसील भी बीकानेर में है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कहते हैं कि तत्कालीन सम्राट जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, सिकंदर लोदी, इन्होंने कतरियासर गांव में इनको जमीन दी थी। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी, और सिकंदर लोदी ने इनको जमीन या भूमि दान में दी थी। दोस्तों जसनाथ जी, जाम्बोजी ये समकालीन माने गए हैं, याद रखना है। जसनाथ जी और जाम्बोजी समकालीन है। जीवों पर दया, पर्यावरण की रक्षा के उपदेश इन्होंने भी दिए थे और जाम्बोजी ने भी दिए थे। दोस्तों एक बात और, कहते हैं कि जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों के गुरु एक ही है, और दोनों के गुरु है गोरखनाथ जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। दोस्तों जसनाथ जी और जाम्बोजी दोनों निर्गुण निराकार उपासक है। किसके? दोनों के दोनों में से यदि हम बात करें जसनाथ जी की, तो ये शिव के और ब्रह्मा के निर्गुण उपासक है, जबकि जाम्बोजी जो है वो भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है। विष्णु के अवतार माने गए हैं। अब दोस्तों यहां तीनों बातें मैंने बता दी है, जन्म कहां हुआ, ज्ञान की प्राप्ति और जीवित समाधि। जसनाती संप्रदाय के उपदेश यानी जसनाथ जी के जो उपदेश है, वो जिन दो ग्रंथों में मिलते हैं, वो दोनों ग्रंथ आपके सामने है। नंबर 1 सिंबुदड़ा और नंबर 2 कोंडा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक जानकारी और दे देता हूं। कहते हैं कि जसनाती संप्रदाय के 5 प्रमुख पीठ है दोस्तों, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पीठ है वो कतरियासर में है, जहां पर जसनाती संप्रदाय की स्थापना हुई थी। दोस्तों जसनाथ जी के जो अनुयायी है वो वैसे तो जाट जाति के लोग हैं, जिनको जसनाती सिद्ध कहते हैं। दोस्तों पांचों की पांचों जो पीठ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीठ मानी गई है कतरियासर, जो बीकानेर में है। इसके अलावा दूसरी है मालासर, दोस्तों ये भी बीकानेर में है। उसके बाद में है लिकमादेसर, ये भी बीकानेर में है। और उसके बाद में दो और बच गई है दोस्तों, जिनके बारे में हम एक तो बम्बल और एक पुंडरासर, ये भी कहां पर है? बीकानेर में। जबकि दोस्तों एक नागौर में और है, जिसका नाम है पांचला। ये सारी की सारी जसनाती संप्रदाय की पीठ है। दोस्तों जसनाथ जी के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जसनाथ जी, दोस्तों जसनाथ जी के बारे में एक तकड़ी बात और बताता हूं। जसनाथ जी के शिष्यों के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन जसनाथ जी का शिष्य नहीं है। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूं। नंबर 1 पालोजी, नंबर 2 सीरोजी, दोस्तों सीरोजी, और नंबर 3 सूरोजी, और नंबर 4 मालजी या मालोजी। दोस्तों ये चारों के चारों किसके शिष्य है? जसनाती संप्रदाय यानी जसनाथ जी के शिष्य है। पालोजी, सीरोजी, सूरोजी और मालोजी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। सर जाम्बोजी जसनाथ जी की मुलाकात कहां हुई? महेंद्र सिंह बताएगा। ये मेरा क्वेश्चन है महेंद्र से। महेंद्र मुझे बताएगा कि जसनाथ जी की और जाम्बोजी की मुलाकात किस स्थान पे हुई। तब तक मैं आपको एक तकड़ी जानकारी दे देता हूं। मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं वो गले में काले रंग का क्या पहनते हैं? एक दौरा पहनते हैं काले रंग का। दोस्तों एक तकड़ी चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कहते हैं कि जसनाती जो संप्रदाय है, इसके कुछ नियम है, जिन जो नियम है संख्या है 36। दोस्तों जसनाती संप्रदाय के नियम, जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं दोस्तों? नियम वेरी इंपॉर्टेंट 36 नियम है, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय के नियमों की जब भी आपसे कोई बात पूछे, बिश्नोई संप्रदाय के दोस्तों याद रखने हैं, बिश्नोई संप्रदाय के नियम कितने हैं? 29 है, ठीक है। इसके अलावा एक चरणदासी संप्रदाय, बहुत बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। चरणदासी संप्रदाय, चरणदास निकाय, चरणदासी संप्रदाय के नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 42 है। कितने हैं? 42। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। जाम्बोजी प्रमुख शिष्य, बाद में गद्दी पर भी थे। जग्गोजी, बिल्कुल जग्गोजी भी शिष्य थे। कमल कुमार आपकी बात सही है, जग्गोजी भी थे, मालोजी भी थे। तो मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मैंने एक बात आपको बताई थी कि बीकानेर के अंदर गोरखमालिया नामक जगह है, जहां पर जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी जगह पर गोरखनाथ जी की आपके जसनाथ जी की और जाम्बोजी की क्या होती है? मुलाकात होती है। कौन से स्थान पर होती है? गोरखमालिया नामक जगह पर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। गोरखमालिया नामक देहरा गांव में है, बिल्कुल चरणदास जी का जन्म, और इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। और चरणदासी संप्रदाय की दो शिष्याएं सहजोबाई और दयाबाई। दोस्तों मैंने आपके 42 नियम लिख दिए हैं। चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम है, बिश्नोई संप्रदाय के 29 है, और जसनाती संप्रदाय के 36 नियम है। दोस्तों एक तकड़ी चीज बताने जा रहा हूं, जसनाती संप्रदाय की अग्नि नृत्य। कौन नहीं जानता अग्नि नृत्य के बारे में?
जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं सिद्ध जाति के लोग, दोस्तों सिद्ध जाति के लोग